हेलो डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिटरमिनेंट, उसमें हमने जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 4.6, उसमें 6 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए थे बेटा। 7th, 8th, 9th, 10 यानी 4 जो क्वेश्चन आपके वो सेम वे में आपने सोल्व करने हैं। तो हमें जो उनमें से क्वेश्चन उठा रहे हैं 10th, 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 5। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको इस फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में? ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज in the form, लिखोगे आप बेटा ax इज इक्वल टू b, वेयर a जो मैट्रिक्स आपका वो आया 5 3 2 2, जो 2 into 2 ऑर्डर का है। x जो मैट्रिक्स है वो डिपेंडेंट है वेरिएबल पे, यानी वेरिएबल लेंगे इसमें x y, ऑर्डर याद रखें तो 2 into 1 है बेटा। और जो b मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट टर्म जो इक्वलिटी में है उसको हम जो बी मैट्रिक्स नाम देंगे। जो ऑर्डर है इसका वो 2 into 1 है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले बेटा जो हमें यदि इस फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं तो इस फॉर्म में पहले तैयार करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट होता है डिटरमिनेंट ए निकालना, यानी ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। 5 3 2 2 इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये पॉजिटिव वे है यानी 10 आएगा, ये नेगेटिव वे है यानी 6 आएगा, यानी रिजल्ट आ गया 4। 4 क्या इक्वल 0 के है? नहीं है। तो आप क्या कहोगे? i.e. A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इस वे में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आने के बाद आप कहोगे i.e. द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन which is x is equal to a inverse into में b, और इसको हमने नाम दे दिया स्टार इक्वेशन। अब यही जो इक्वेशन हमारी तैयार होती है उसी को हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, जिससे हम x और y का मान निकालते हैं। तो हमें क्या चाहिएगा? आप देखें ध्यान से, यहाँ पे a इनवर्स चाहिएगा। a इनवर्स कैसे आए आपको पता है, रीजन दोगे आप। a इनवर्स का जो मेथड है यानी फार्मूला है 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके लिए हमें डिटरमिनेंट ए तो निकाल रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर्स बी एज कैसे होंगे बेटा? देखिएगा a 1 1 निकालोगे, -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम का तो 2 आएगा, और 2 किसका आएगा बेटा? पॉजिटिव। a12 हर एलिमेंट यानी कोफैक्टर जब निकालते हैं तो हमने ये फार्मूला किया था aij इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं आप aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस में j इंटू में mij। m का मतलब यहाँ पे माइनस था, और माइनस कैसे निकलते थे? हम उस रो और उस कॉलम को छोड़ते थे, बाकी जो एलिमेंट था वो आपका माइनर होता है। यदि हम -1 की पावर i प्लस जे साथ में लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। तो यहाँ पे -1 की पावर 1 प्लस में 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 किसका आएगा बेटा? माइनस का, क्योंकि -1 की पावर 3 नेगेटिव रिजल्ट देगी। a21 का मतलब -1 की पावर 2 + 1, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे 2 आएगा, और 2 किसका आएगा बेटा? माइनस का। a22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 किसका आएगा बेटा? प्लस का। आप लिखोगे i.e. रिक्वायर्ड मैट्रिक्स B, यानी कोफैक्टर के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होगा आपका वो आपके पास है भाई 2, यहाँ पे एलिमेंट a12 आता है बेटा, -3, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 5। अब एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलता आपको पता है? एडजॉइंट ऑफ A के लिए इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना पड़ता है बेटा? ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो 2 रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम में रो में, -2 5, ये आपका रिजल्ट आ गया एडजॉइंट ऑफ
ए का। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहां से एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद हम ए इनवर्स का रिजल्ट रखेंगे बेटा। ए इनवर्स का मान क्या था देखिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आ गया आपका 1 बाई में डिटरमिनेंट ए वैल्यू कितनी है 4 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का जो रिजल्ट है वो रखिए 2 माइनस 3 माइनस 2 5। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे देखो बेटा, ए इनवर्स का रिजल्ट आ गया था बाई स्टार x का जो मान है आप यहां से रखोगे। x का मान क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स का रिजल्ट रखिए भाई 1 बाई 4 इंटू में क्या आ गया आपका 2 माइनस 2 माइनस 3 5 और इंटू में b का रिजल्ट क्या है बेटा 3 5। तो इस तरह आप लिखने के बाद यहां पे देखिएगा हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद देखो हमारा जब प्रोडक्ट करेंगे दो मैट्रिक्स की तो रो टू कॉलम प्रोडक्ट करते हैं बेटा। यहां ऑर्डर देखिएगा, इस मैट्रिक्स का 2 इंटू 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 1 है। जब 2 2 में लुप्त होगा तो जो ऑर्डर बचेगा मैट्रिक्स का यानी प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2 इंटू 1 रहेगा। तो एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई का ऑर्डर यदि हम देखें तो क्या है, 2 रो है और 1 कॉलम। हाँ जी, 1 बाई 4 इंटू में ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप देखिएगा बेटा 2 3 जा 6 माइनस का 10 और यहां पे देखो अब पहली रो और पहला कॉलम यानी A11 आ गया। अब दूसरी रो, क्योंकि आगे कॉलम है ही नहीं, दूसरी रो पहला कॉलम यानी -9 प्लस का 25। हाँ जी, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब क्या करें भाई देखिएगा, इसको सोल्व करोगे आप बेटा आगे तो एक्स वाई का जो ऑर्डर था वो आपका 2 इंटू 1 ही है। उसके बाद 1 बाई 4 और यहाँ पे जो रिजल्ट -4 और ये क्या आ गया 16। अब 4 से डिवाइड करेंगे यानी प्रत्येक एलिमेंट को तो एक्स वाई का जो ऑर्डर था वो 2 इंटू 1 ही रहेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई 4 यानी 4 से डिवाइड करिए प्रत्येक एलिमेंट को, यहाँ -1 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 4 आएगा और ये भी ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2 इंटू 1। तो आप लिखोगे बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। देखिएगा दोनों का ऑर्डर सेम है तो बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब एलिमेंट्स इक्वल आएंगे तो यहां से देखो पहला एलिमेंट पहले की इक्वल होगा बेटा, तो x किसके इक्वल आ गया -1 के और y का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 4। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे बेटा। पहले जो आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, कौन सा 7th 8th 9th 10 इसी वे में आपको कंप्लीट करने हैं। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से जो क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं और आप घर पे अपना काम कवर कर रहे हो। तो यदि आप प्रॉपर वे में डेली प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपकी पकड़ अच्छी बनेगी इसके ऊपर। आशा करता हूं यदि आपको समझ में आ रहा है बेटा तो अपनी जो वीडियो है वो शेयर करिए।